कश्मीर, जन्नत नसीर। ये कहना बिल्कुल बेजाना होगा कि कश्मीर का पुरकैफ कुदरती हुस्न, सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, दिल मोह लेने वाले मनाज़र, आसमानों से बातें करते पहाड़, गुनगुनाती झीलें, कुदरती आबशारें और यहाँ का यख बस्ता मौसम, सभी इसे जन्नत अर्ज़ी साबित करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर लाजवाल और हैरत अंगेज़ दिलकश मनाज़िर और वादियों से मुज़य्यन है। वादी कश्मीर का सबसे बड़ा शहर मुज़फ़्फ़राबाद सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान के नाम से मंसूब है, जिसे दरियाए झेलम और दरियाए नीलम के किनारे 1664 में आबाद किया गया। यहाँ मौजूद तारीखी कला अपने मुनफरिद तर्ज़े तामीर के बाइस इस इलाके की पहचान समझा जाता है। दरियाए झेलम के करीब वाक़े चनारी से 30 मिनट की मुसाफत पर छम आबशार कुदरत के हुस्न का एक बेमिसाल नमूना है। आज़ाद कश्मीर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो अपने महले वकू, बेइंतहा खूबसूरती, लासवाल दिलकशी और हुस्न में अपना सानी नहीं रखता। यही वजह है कि इसे दुनिया भर के सयाहों में ख़ास अहमियत और रग़बत हासिल रही है। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में बिखरी जंगलात की हरियाली, दिलकश वादियों की खुश जमाली, झरनों और दरियाओं की बेमिसाली और हैरान कुन कुदरती नज़ारे इस खित्ते के जन्नत नज़ीर होने की गवाही देते हैं। वादी नीलम की खूबसूरती में इजाफा करने वाला एक और मकाम वादी केरन है, जो मुज़फ़्फ़राबाद से 95 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। केरन लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फैला हुआ है। यहाँ सिर्फ दरियाए नीलम ही आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को अलग करता है, और सरहद के दोनों तरफ इसे दरियाए नीलम के नाम से ही पुकारा जाता है। दरिया के किनारे खड़े हों तो पड़ोसी मुल्क की फौज और उसकी नक्ल हरकत आसानी से देखी जा सकती है। मौसम गर्मा में सयाहों की बड़ी तादाद इस इलाके का रुख करती है। बहुत से मयारी रिजॉर्ट्स के अलावा किराए के खैमे भी सयाहों के लिए दस्तयाब हैं।
और छोटे ग्रुप आमतौर पर इस आरामदेह सहूलत को तरजीह देते हैं। मौसम गर्मा में नदी बहती है और पानी हर तरह के पत्थरों से निकलता है। बर्फ के साथ बुलंदोबाला सफेद चोटियां जो कभी नहीं पिघलती और बहते हुए दरिया के साथ एक पुरकशिश मंजर पेश करती हैं। यहां इंतहाई गोल और हमवार राइन के कंकर जो दरिया के किनारों पर दिखाई देते हैं, पानी की तेज रवानी के बायस गोल और हमवार है। यहां बहुत सी खूबसूरत आबशारें पहाड़ों से निकलती हैं, जो कभी कभार कशिश शकल से बचने वाले मुड़े हुए रास्तों पर चलती हैं, जो केरन की इनफरादियत और कुदरती मनाजिर की दिलकशी में इजाफा करती हैं। यहां कुदरती जमीन की तज़ीन व आराइश में वक्तन फवक्तन रुकावट पैदा होती है। मकामी तौर पर तैयार किए गए लकड़ी के पुल जो बिफरे दरिया पर गैर यकीनी तौर पर डूबते हैं, इन पुलों को अबूर करना कमजोर दिल वालों के बस का काम नहीं। जंगलों के दरमियान पड़ोसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकाने नजर आते हैं और इनकी फौज और झंडे भी कसरत से देखे जा सकते हैं। यहां गर्मियों की ठंडी रातों को अक्सर बड़े अलाव से माहौल गर्म किया जाता है और अलाव के झूमते शोले जो तारीकी को जुगनू जैसी टिमटिमाहट के साथ रोकते हैं। दोस्त, मौसम गर्मा के करीब आते ही बर्फ का सफेद पर्दा पिघलना शुरू हो जाता है और इससे पोशीदा खूबसूरती आश्कार होती है। खालिस सफेद मनाजर नाकाबिले मज़ाहमत, मुतहर्रिक और खूबसूरत नबातात के साथ चारों तरफ सरसब्ज घास में बदल जाते हैं। चारों तरफ कुदरती जड़ी बूटियों की खुशबू एक बेमिसाल और दिलकश माहौल पेश करती है। पूरी वादी में नाकाबिले बयान किस्म की खुशी का राज होता है और लोग अपने करीबी अजीजों से मिलने जाते हैं, जिनसे वो मौसमी हालात, खास तौर पर शदीद बर्फबारी की वजह से मिलने नहीं जा सके थे। मेहमानों को खुशामदीद कहा जाता है और तहाइफ का तबादला मकामी बाशिंदों के दरमियान गर्मजोशी और इनके पायदार ताल्लुकात के फरोग का बाइस बनता है। इससे उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने में मदद मिलती है, बल्कि इत्मीनान और यकजहती के गहरे एहसास के साथ रहने का भी हुनर सिखाती है। बंजोसा झील घने जंगलों से घिरे रास्ते और रावलाकोट से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, जिसे झांसा खान के नाम की निस्बत से पुकारा जाता है। जो इस इलाके में तकरीबन 4 सदियां पहले आबाद था। इसी वजह से आसपास के जंगल को झांसा जंगल कहा जाता है। यहाँ देवदार के दरख्त ऊंचे और घने होने के बावजूद सूरज की रोशनी को गुजरने की इजाजत देते हैं और दरख्तों के दरमियान छनती रोशनी एक बेमिसाल नजारा पेश करती है। झील के आसपास सरसब्ज़ो शादाब चरागाहों में घोड़े और खच्चर चरते हुए नजर आते हैं, जो चमकदार पीले फूलों और खूबसूरत जड़ी बूटियों से भरी है। यहां सिर्फ चंद लम्हों के लिए आराम करना फिर से जवान होने के मुतरादिफ है। इस झील में कश्तीरानी एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। ये एक महफूज सयाहती मकाम और सयाहों की तवज्जो का मरकज है।